धर्मेंद्र प्रधान वो शख्स है जिसके इस्तीफे को लेकर पूरे देश भर में इस समय बवाल मचा हुआ है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग कर रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान है कि उन लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद सामने आकर इस्तीफा देंगे या फिर धर्मेंद्र प्रधान के साथ खेला होने वाला है। खेला क्यों होने वाला है? और अगर धर्मेंद्र प्रधान के साथ खेला होता है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल के अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। 12 साल पूरे हो चुके हैं इसी के साथ। अब होना है मंत्रिमंडल में फेरबदल। चर्चा ये चल रही है कि 1 या 2 जुलाई को मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है और धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसी दूसरे शख्स को एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी बना सकती है और धर्मेंद्र प्रधान को दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से कुर्सी तो नहीं छीनी जा सकती। अगर धर्मेंद्र प्रधान से एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी छीनी जाएगी तो उन्हें कोई दूसरा विभाग दिया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आप ये भी कन्फर्म समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान अब एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की जगह मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं आपके सामने। धर्मेंद्र प्रधान की जगह राघव चड्ढा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। राघव चड्ढा, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंदन से उन्होंने पढ़ाई करी है, काफ़ी एजुकेटेड है, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। लेकिन अप्रैल के महीने में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। राज्यसभा के अंदर बीजेपी का कद बढ़ा दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी ये बनती है कि राघव चड्ढा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल देखिए, अगले साल पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी पंजाब के 2 लोगों को मंत्री बना सकती है, जिसमें एक नाम अशोक मित्तल का चल रहा है और दूसरा नाम चल रहा है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर बना सकती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल देखिए, राघव चड्ढा को जैनजी का नेता कहा जाता था। हालांकि इस समय जैनजी उनसे थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि राघव चड्ढा राज्यसभा के अंदर आम जनता के मुद्दे उठाया करते थे, पसंद आते थे जैनजी के लिए। हमेशा उन्होंने जैनजी की बात करी, ऐसे बात करी जैसे कोई पढ़ा लिखा नेता बात करता है। और नेताओं से राघव चड्ढा थोड़े से अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। थोड़ी सी नाराजगी रही लोगों में कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन ना करते, भले ही अपनी पार्टी बना लेते, लेकिन राघव चड्ढा को ऐसा बेहतर लगा कि बीजेपी में जाकर वो अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। अब अगर बीजेपी राघव चड्ढा को एजुकेशन मिनिस्टर बनाती है तो ये बीजेपी की एक चाल होगी। ये चाल होगी युवाओं को लुभाने की, क्योंकि पहले से युवा राघव चड्ढा से कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है, राघव चड्ढा को पसंद कर रहा था। जंतर मंतर पर कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश के युवा, स्टूडेंट्स। नीट पेपर लीक हुआ, कल महाराष्ट्र के अंदर टेट का पेपर लीक हुआ। आप ये समझिए कि इतना तो बच्चे का डायपर लीक नहीं होता जितना हमारे देश में पेपर लीक हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। और वो शख्स ऐसे हैं कि आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अरे भैया, नैतिक जिम्मेदारी तो लीजिए, कम से कम ये तो बोलिए कि चलिए हमारी गलती है और हम आगे चलकर सुधार करेंगे। लेकिन राघव चड्ढा तो जंतर मंतर पर इन युवाओं को दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से और धर्मेंद्र प्रधान के रवैये से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आला कमान है वो धर्मेंद्र प्रधान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और बीजेपी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। मोदी कैबिनेट 3.0 की जो सरकार है उसमें फेरबदल होना है और उस फेरबदल में राघव चड्ढा की एंट्री होनी है। और राघव चड्ढा बतौर एजुकेशन मिनिस्टर बिल्कुल फिट बैठते हैं और कोई विभाग मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा के लिए फिट बैठेगा। एक एजुकेशन मिनिस्टर का ही विभाग है जो राघव चड्ढा के लिए फिट बैठेगा। वही आपको बता दें, निर्मला सीतारमण जो इस समय वित्त मंत्री हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री किसे बनाया जाएगा ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा और निर्मला सीतारमण, इन दोनों में से एक नाम कंफर्म होगा जिसे बीजेपी अपने इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में केंद्र के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बनाएगी। और अगर
राघव चड्ढा एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं तो इससे बीजेपी को भी फायदा होगा और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, आज से सोनम वांगचुक धरने पर बैठने जा रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं और अभिजीत दीप के भी लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार लगे पड़े हैं। बहुत सारे युवा हैं, जेएनयू के बच्चे हैं जिन्हें लोग ढपली ढपली गैंग भी देखिए कह देते हैं, लेकिन है सब स्टूडेंट्स। हमें ये समझना पड़ेगा और बीजेपी को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर अपनी छवि को सुधारना है, थोड़ा बेहतर करना है, तो फिर भैया धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर के पद से हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगले साल देखिए कई सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, और इन राज्यों में बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनता है और ये मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है जिसको लेकर चर्चा हो रही है ये कितनी जल्दी होता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।